देखेंगे हिंदी व्याकरण श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द को देखेंगे। जो शब्द सुनने में एक जैसा हो परंतु उसका अर्थ भिन्न हो उसे श्रुति भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, कली। कली का युग होता है कलियुग, और इस तरह कली रहेगा तो इसका हो जाएगा अर्थ अधखिला। साला। साला का अर्थ होता है घर, और अगर साला को ऐसे लिखा जाए तो इसका अर्थ होता है पत्नी का भाई। विष। विष का अर्थ होता है जहर, अगर उसी विष को इस प्रकार से लिखा जाए तो इसका अर्थ होता है कमल का ठंडल। फूट। फूट का अर्थ होता है विषम या अकेला, लेकिन उसी फूट को इस प्रकार लिखा जाए तो इसका अर्थ वैर या मतभेद होता है। तव का अर्थ होता है तुम्हारा, और तब का अर्थ होता है उसके बाद। शांत का अर्थ होता है चुपचाप, और शांत को इस प्रकार लिखा जाए तो उसका अर्थ अंत सहित होता है। इसी प्रकार अगर लक्ष्य रहता है तो लक्ष्य का अर्थ होता है लाख, और लक्ष्य का अर्थ होता है उद्देश्य। बलि को इस प्रकार से लिखा जाए तो इसका अर्थ बलिदान होता है, और बलि को इस प्रकार से लिखा जाए तो इसका अर्थ होता है शक्तिशाली। संकल का अर्थ होता है खंड या मुखाकृति, और सकल का अर्थ होता है पूरा। शंकर को शिवा कहा जाता है, और छात्र को इस तरह लिखा जाए तो क्षत्रिय संबंधी हो जाएगा, और उसी छात्र को इस प्रकार से लिखा जाए तो इसका अर्थ विद्यार्थी होता है। जब का अर्थ होता है जिस समय, जबकि व का अर्थ होता है जव या वेग। पुर का अर्थ होता है नगर, और उसी पुर को इस प्रकार से लिखा जाए तो उसका अर्थ आधिक्य होता है। नित का अर्थ होता है प्रतिदिन, अगर उसी नित को इस प्रकार से लिखा जाए तो उसका अर्थ होता है लाया हुआ। तरड़ी का अर्थ होता है सूर्य, और तरड़ी को इस प्रकार लिखा जाए तो इसका अर्थ नौ का होने लगता है। सब का अर्थ होता है रात, लेकिन सौ का अर्थ होता है लाश। सप्त का अर्थ होता है श्राप पाया हुआ, और सप्त का अर्थ होता है 7 संख्या। पानी का अर्थ होता है जल होता है, और पाड़ी का अर्थ जो होता है वह हाथ होता है। दिन को उस तरीके से लिखा जाए तो इसका अर्थ दिवस होता है, लेकिन उसी दिन को अगर इस तरीके से लिखा जाए तो इसका अर्थ दरिद्र या गरीबी होता है। सती का अर्थ होता है 100 का समूह, लेकिन उसी सती को अगर इस प्रकार से लिखा जाए तो इसका अर्थ होता है पतिव्रता। सर्व का अर्थ होता है सभी, लेकिन उसी सर्व को इस प्रकार से लिखा जाए तो इसका अर्थ शंकर होता है। शुल्क का अर्थ होता है फीस, लेकिन शुल्क ना होकर अगर शुक्ल लिखा जाए तो उसका अर्थ सफेद या श्वेत होता है। सूकर का अर्थ होता है सहज, और सूकर इस प्रकार से लिखा जाए तो इसका अर्थ सुअर होता है। सूची को उस प्रकार से लिखा जाए तो इसका अर्थ तालिका होता है, अगर उसी सूची को इस तरीके से लिखा जाए तो उसका अर्थ सुई होता है। हरि का अर्थ होता है विष्णु, जबकि हरि को इस तरीके से लिखा जाए तो इसका उत्तर होता हरे रंग की। वड का अर्थ होता है घाव होता है। वाड़ का अर्थ होता है तीर, अगर वाड़ न कहकर अगर वान लिखा जाए तो इसका अर्थ आदत या रस्सी हो जाएगा। शीत का अर्थ होता है तेज किया गया, लेकिन उसी शीत को वैसे न लेकर इस तरीके से लिखा जाए तो उसका अर्थ ठंडा होता है। चास का अर्थ होता है खेती, लेकिन चास वैसे न लिखकर इस तरीके से लिखा जाए तो इसका अर्थ नीलकंठ होता है। कृति का अर्थ होता है कार्य या रचना, लेकिन कृति न लिखकर कीर्ति लिखा जाए तो उसका अर्थ यश होता है। कुल का अर्थ होता है सब, लेकिन कुल वैसे न लिखकर इस तरीके से लिखा जाए तो इसका अर्थ किनारा होता है। आदि का अर्थ होता है आरंभ, लेकिन आदि को इस तरीके से लिखा जाता है तो उसका अर्थ अव्यस्त होता है। कूजन का अर्थ होता है बुरा आदमी, लेकिन कूजन को इस तरीके से लिखा जाए तो उसका अर्थ होता है पक्षियों की चहचहाहट। अणु का अर्थ होता है कण, लेकिन अणु न लेकर अगर अन्नु लिखा जाए तो उसका अर्थ होता है पीछे। अनल का अर्थ होता है आग, लेकिन अनिल का अर्थ होता है हवा।
पुरुष का अर्थ होता है मर्द, लेकिन पुरुष न लेकर परस लिखा जाए तो इसका अर्थ हो जाएगा कठोर। कोस का अर्थ होता है दूरी की माप, लेकिन कोस उस तरीके से न लेकर इस तरीके से लिखा जाए तो उसका अर्थ खजाना हो जाएगा। मेघ का अर्थ होता है बादल, लेकिन मेघ न लेकर बल्कि मेध लिखा जाए तो इसका अर्थ हो जाएगा यज्ञ। दूत का अर्थ होता है संवाद वाहक, लेकिन दूत न लेकर धूत लिखा जाए तो इसका अर्थ होता है जुआ। निहित का अर्थ होता है छिपा हुआ, लेकिन निहित न लेकर निहत लिखा जाए तो इसका अर्थ हो जाएगा मारा हुआ। नारी का अर्थ होता है स्त्री, लेकिन नारी न लेकर नाड़ी लिखा जाए तो इसका अर्थ कब्ज हो जाएगा। नीर का अर्थ होता है जल, लेकिन नीर न लेकर नीड़ लिखा जाए तो इसका अर्थ घोंसला हो जाएगा। प्रसाद का अर्थ होता है कृपा, लेकिन प्रसाद न लेकर प्रासाद लिखा जाए तो इसका अर्थ महल होता है। मरीचि का अर्थ होता है किरण, लेकिन उसी मरीचि को अगर इस तरीके से लिखा जाए तो इसका अर्थ होता है सूर्य। हार का मतलब होता है पराजय, लेकिन हार न लेकर हाड़ लिखा जाए तो इसका अर्थ होता है हड्डी। शहर का अर्थ होता है नगर, लेकिन शहर उस तरीके से न लेकर शहर इस तरीके से लिखा जाए तो इसका अर्थ सवेरा होता है। कास का अर्थ होता है खांसी, लेकिन कास को उस तरीके से न लेकर इस तरीके से लिखा जाए तो इसका अर्थ होता है एक प्रकार की घास। चीर का अर्थ होता है पुराना, और जबकि एक उसी चीर को ऐसे लिखा जाए तो उसका अर्थ हो जाएगा वस्त्र या खंड। बदन का अर्थ होता है शरीर, लेकिन बदन न लेकर वदन लिखा जाए तो इसका अर्थ होता है मुख। चूड़ को अर्थ होता है चूड़, लेकिन चूड़ न लेकर अगर चूड़ लिखा जाए तो इसका अर्थ होता है छोटी। इस प्रकार हम लोगों ने इस वीडियो में 50 श्रुति विनार्थक शब्द को देख लिए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।